नीतीश कुमार बिहार को इतना आगे ले गए। हाँ, आगे तो हम ले ही गए जी। हाँ, लेकिन हम आगे नहीं ले जा पाएंगे अब। नहीं ले जा पाइएगा। नहीं ले जा पाएंगे ना। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, वो हमको कान में धीरे से कह दिए थे हाँ, कि सुनिए, अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका चेहरा का इस्तेमाल करेंगे। तो उस समय हम होश में नहीं थे, तो हम कह दिए थे कि ठीक है, कर लीजिए। अब बाद में जब हमको होश आया, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब हमको आया होश तो हम सोचे कि हम क्या बोल दिए, हम अपना चेहरा का इस्तेमाल होने देंगे। लेकिन जब जब हमको थोड़ा सा होश आ रहा है, हाँ। फिर से हम भुला जा रहे हैं कि मेरा इतना, देखिए, बुरे तरीके से मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ जी। शिक्षा को इतना आगे ले गए नीतीश कुमार। शिक्षा का तो बहुत आगे ले गए। इस सम्राट बाबू इसी का ना उदाहरण है जी। देखिए, वहाँ खड़ा होके मुस्की मार रहे हैं। आज सम्राट बाबू, ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम बिहार जैसा कहीं है? कितना मेहनत बताइए कि करना पड़ता है। एक बात जान लीजिए, यहाँ जो बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा है कि जैसे हम लोग के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो जैसे चाहते हैं बोलना कि वो जैसे इंटायर पॉलिटिकल साइंस में न किए हैं जी, उसी तरीके से बिहार में जो है आपको जो मन करे, आपको अगर मन है कि आप एमएड कर लीजिए, तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। सम्राट बाबू की तरह वो 5वां पास किए, फिर 7वां जो है कि खाली छोड़ बहुत बड़ा पोल खोल रही हैं आप। पोल नहीं, सच्चाई है। ये कितना आसान बात है जी। देखिए ना, कहीं भी इतना आसान है। अब सम्राट बाबू का मन हुआ कि कैलिफोर्निया से हम डिलीट कर ले, आंख बंद करके, तो वो आंख बंद किए और कागजवा पर लिख दिए, तो हो गया ना जी। इतना आसान कहीं है जी? है जी, है जी। पहले बिहार में कुछ था, सब तो नीतीश जी बनाए हैं। हाँ, तो हम तो बनावे किए हैं सब कुछ बिहार में। हम शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा कर दिए कि सम्राट बाबू बैठे बैठे डिलीट कर ले रहे हैं। क्राइम का जो ग्राफ है, हम कहते थे ना कि हम 3C से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कहते थे ना हम। आप लोग भूल गए कि हम करप्शन से नहीं करेंगे कंप्रोमाइज, हम क्राइम से नहीं करेंगे कंप्रोमाइज, और कम्युनलिज्म से नहीं करेंगे। तो दिमागवा थोड़ा सा मेरा। 25 में कौन आ रहे हैं इस बार? 25 में कोई भी आए, हमको इससे मतलब नहीं है। दिन और रात हमको सपना आना चाहिए कुर्सी का, क्योंकि मेरी सांस जो है वो कुर्सी के ख्वाब से चलती है। तो भतीजा नहीं बैठेगा कुर्सी पे? भतीजवा को तो बैठना ही चाहिए, तबे ना मेरा ध्यान रखेगा। चाचा का जब दिमाग खिसक जाता है, अब माई बाप का जब दिमाग और देह नहीं चलने लगता है, तो बाल बच्चा और भतीजा का काम है कि तुम लोग ध्यान रखो, गद्दी संभालो। ये तो बुढ़वा लोग का काम रहबे करता है, ख्वाब देखना और टाई टाई करते रहना। अब वोट चोरी हुआ है जी। अब वोट चोरी तो इतना उतना हुआ है तो हमको मालूम है, लेकिन हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। मतलब वोट चोरी हुआ है ना? अरे भाई, ये जो मेरा भतीजा है वो करके देखा ना दिया जी। मधेपुरा में, कर्नाटक के वो कंस्टिट्यूएंसी में करके एक छोटा सा दिखा दिया ना, दिखाया। ये बोलने का बात है? मेरा भतीजा इतना मेहनत करके दिखाया पूरा कि देख लो क्या हालत है। और इलेक्ट्रॉनिक डाटा दे दोगे तो माननीय प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो नकली प्रधानमंत्री रहेंगे। हम तो कम से कम असली मुख्यमंत्री थे ना जी। वोट चोरी मतलब हुआ है जी। अरे क्या बार बार आप लोग पूछते हैं? ये पूछने का बात है कि देखने का बात है। देखो, मेरा जो भतीजा दिखाया है, जा करके गूगल करो, इंटरनेट एआई से देखो कि क्या दिखाया है। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? लेकिन आप तो बार बार बदल जाते हैं, हमेशा पलटी मार देते हैं। देखिए, लोग कहता है कि आप पलटी मार देते हैं ऐसा पलटी कौन नहीं मारता है? मेरे भतीजा को छोड़ करके राहुल गांधी जी का शुरुआत वाला आप निकालिए कोई भी स्टेटमेंट,
आज निकालिए। एक के बतिया बोलता है मेरा भतीजा, कभी नहीं बदलता है। लेकिन किसी का कुछ भी निकालिए। अब देखिए जो माननीय प्रधानमंत्री थे, वह ना बांटने, कोई भी चीज़ बांटने को लेके कितना खिलाफ रहते थे जी माननीय प्रधानमंत्री। कैसे बांटने से लोकतंत्र कमज़ोर होता है और मदद नहीं होता है, बांटना लोगों को अपाहिज बनाना है, बोलते थे ना अरविंद केजरीवाल पर। और कहते थे ना, हम भी बोलते थे, हम जरा भुला जा रहे हैं कि ये सब फ्री का काम, फ्री बिजली या फ्री जो है अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने की मोदी जी, आप चीज़ है। आप बिहार के मेरी बात मुख्यमंत्री हैं, पहले सुनिए। सुनिए। हाँ। तब जो प्रधानमंत्री हैं वो जो क्या किए, वो भी तो पलटिए गए ना। ये सब पैसा छीट करके जो घूस में जो वोट खरीदना चाह रहे हैं महिला लोग से 10-10 हजार 10-10 रुपया। हजार रुपया दिया जा रहा है। अरे 10-10 हजार, वही ना आपको हम बतिया बोल रहे थे तो हाँ। आप सुन नहीं रही थी कि प्रधानमंत्री भी तो पलटिए गए ना। जब वो पैसा बांटने लगे तो अर्थव्यवस्था को कितना कमजोर करने का काम कर रहे हैं। बताइए कि कितना कर्जा देश पर हर स्टेट से होते जा रहा है। ये जो हम लोग पैसवा है वो हम लोग क्या अपना दे रहे हैं? अरे फिर तो हम लोग 10 गुना करके वसूलवे करेंगे। ये सब जुमला ये भी है, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, बेवकूफ। तो लेकिन मेरी जो घूस दिया जा रहा है। देखिए सब महिला सब बेवकूफ नहीं बनेगी। उन लोग को हम बोल दे रहे हैं कि पैसा लो, साड़ी खरीद के पहनो, लिपस्टिक लगाओ, खूब सजो धजो, नवरात्रि में घूमो। बाकी वोट जो है न तीर चलाना न कमल खिलाना, खाली जो है तुम लोग महागठबंधन को जिताना।